हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। इन वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। किन किन टॉपिक्स पे? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे होंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे होंगे, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि रिवर्स यहाँ पर जो है वो भी कंप्लीट करेंगे, और लेक्स भी जो है इन पे भी जो है एमसीक्यूज लेके आएंगे। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पर आएगा हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी जो है वो भी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर जो है जब भी क्वेश्चन आएगा आप नीचे उसका कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या है, और फिर लास्ट में हम जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सपोज अगर आज हम 50 करेंगे क्वेश्चन या 30 या 20 जितने भी करेंगे, तो आप अपना स्कोर बताएंगे कि इसमें से आपके कितने जो है वो ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं पहले इजी इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मेरे साथ जो है क्वेश्चन को पढ़िए। द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज। अब हम सभी जानते हैं हिमालयाज क्या है, हम माउंटेन्स में पढ़ चुके हैं कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अब इन ये जो माउंटेन्स है बहुत सी पैरेलल रेंजेस से जो है वो बने हुए हैं, बहुत सी पैरेलल रेंजेस जो है वो है जिनसे जो है वो हिमालयाज जो है वो बने हुए हैं। हमें क्या बताना है कि इनमें से जो ओल्डेस्ट रेंज है वो कौन सी रेंज है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्या शिवालिक जो है वो ओल्डेस्ट है? नहीं। या ऑल्टर हिमालय है? नहीं। लेसर हिमालय भी ओल्डर नहीं है। तो कौन सी है? ग्रेट हिमालय है। अब ग्रेट हिमालयस के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इनकी एवरेज जो है हाइट जो होती है वो कितनी होती है। ये 6000 जो है वो मीटर्स तक जो है इनकी एवरेज हाइट होती है। यहाँ पर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पिक्स है, जैसे कि हमारी माउंट एवरेस्ट जो है वो भी जो है वो यहीं पर है, ग्रेट हिमालय के ही जो है वो पार्ट है। माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8848 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। अच्छा, इंडिया में जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पीक है वो कौन सी है? वो माउंट जो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो यहाँ पर मिलेगा। 85 कितनी इसकी है? 8598 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट होगी। उसके अलावा धौलागिरी भी जो है यहाँ पर मिलेगा। तो इतने फैक्ट जो है आप याद रख लेना इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। आप बताएंगे जो लेसर हिमालय है वो किस किस के बीच में है। सबसे पहले आप हमारे यहाँ पर जो है वो ग्रेट हिमालय होगा, ग्रेट हिमालय होगा। फिर हमारा जो है वो लेसर हिमालय होगा, लेसर हिमालय होगा। फिर हमारा जो वाटर हिमालय यानी कि शिवालिक होगा। तो ग्रेटर और शिवालिक के बीच में है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है? मतलब ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय नहीं, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय, सॉरी ये सही होगा। तो शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में पड़ता है लेसर हिमालय। अच्छा, ग्रेट हिमालय का जो दूसरा नाम है वो क्या है? हम इसे हिमाद्री भी कहते हैं, और शिवालिक को जो हम ऑर्डर हिमालय कहते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, स्क्रीन पे आ चुका। आप पढ़ेंगे उसका सही आंसर जो है देने की कोशिश करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज करेवा लैंड फॉर्म फाउंड। हिमालय के किस पार्ट में करेवा लैंड फॉर्म जो है वो मिलती है? क्या नॉर्थ ईस्ट हिमालय में मिलती है? नहीं। ईस्टर्न हिमालय में मिलती है? नहीं। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय में? नहीं। तो कहाँ पर मिलती है? कश्मीर हिमालय में जो है वो करेवा मिलती है। और फेमस किसके लिए है आप जानते हैं? सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे आ चुका। द हिल रेंज सेपरेटिंग मणिपुर फ्रॉम नागालैंड। वो कौन सी हिल रेंज है जो मणिपुर को नागालैंड से सेपरेट करती है? आप जानते हैं रिसेंटली अभी मणिपुर न्यूज़ में रहा है, और मणिपुर पे जो है यहाँ की फिजियोग्राफी जो है, यहाँ की पॉलिटिकल डिविजन्स जो है आप ज़रूर याद रखेंगे। मे भी एग्जामिनेशन में जो आ सके कहीं करंट अफेयर में, या जो है एक न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ के बारे में कुछ जानना जो है आपके लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है कि वो कौन सी हिल रेंज है जो कि सेपरेट करती है मणिपुर को फ्रॉम नागालैंड, तो उस हिल रेंज को हम क्या कहते हैं? बरेल हिल रेंज। क्या कहते हैं? बरेल हिल रेंज। ये सेपरेट करती है मणिपुर को नागालैंड से। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसरोवर लेक लाइज इन।
आप जानते हैं कि मानसरोवर लेक के आसपास से जो है कुछ हमारे रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है, कुछ रिवर्स वहाँ से निकलते हैं तिब्बत से मानसरोवर लेक के आसपास से। हम ये तो जानते हैं कि वो कहाँ पर है, बट क्या ये मालूम है कि वो किस रेंज में लाई करता है? क्या वो काराकोरम रेंज का पार्ट है, ये पीर पंजाल का पार्ट, कैलाश रेंज का पार्ट है, या महाभारता रेंज का पार्ट है? तो किसका पार्ट रहेगा? मानसरोवर लेक कैलाश रेंज का पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? वो कौन सा जो है वो करेक्ट ऑर्डर है हिमालयन रेंजेस का? जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं तो वो हमें जो है कौन सी रेंजेस आती हैं, उनको हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आती है वो काराकोरम रेंज आती है, उसके बाद जो है वो लद्दाख रेंज आएगी, फिर जो है वो जास्कर रेंज आएगी, फिर नीचे चलेंगे तो पीर पंजाल जो है वो रेंज आएगी, और फिर लास्ट पे जो है आपकी शिवालिक आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर देख लीजिए, पहले हमारे पास काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर शिवालिक है। तो यह ऑप्शन जो है पहला ठीक रहेगा, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, जब भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पार्ट, एक दो स्टेटमेंट का जो है पता ज़रूर होगा, लेकिन अगर कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका आपको नॉलेज नहीं है तो आंसर जो है वो गलत होगा। मतलब आपके पास 50% जो है ये है कि आपको क्वेश्चन तो आता था लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं कि गलत हो जाए। तो इसमें एलिमिनेशन का जो है यूज़ ज़रूर कीजिए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पहली जो स्टेटमेंट है इसको हम केयरफुली रीड करेंगे और देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, द हिमालयाज आर सेपरेट ओवर 5 स्टेट्स ओनली। क्या हिमालय सिर्फ 5 स्टेट्स में सेपरेट है? और यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो ओनली का यूज़ किया गया है, मतलब 5 स्टेट से ज़्यादा में जो है वो नहीं है। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से, फिर लद्दाख से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, ठीक है, फिर आगे आगे चलते हैं, यहाँ पर सिक्किम है नेपाल के बाद। ठीक है, तो फिर हमारे पास ईस्टर्न हिमालयाज आते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। तो हम देख रहे हैं कि 5 से ज़्यादा स्टेट्स में जो है वो मिलेंगे आपको हिमालय। तो ये आंसर जो है वो आपका नहीं होने वाला, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, 1 स्टेटमेंट। तो जिस जिस ऑप्शन में 1 है तो आप उसे एलिमिनेट कीजिए, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट होगा। सेकंड, द वेस्टर्न घाट्स आर सेपरेट ओवर 5 स्टेट्स ओनली। क्या वेस्टर्न घाट्स वो सिर्फ 5 स्टेट्स में जो है वो सेपरेट है? देखिए, आप यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारे पास पहले जो है वेस्टर्न घाट गुजरात में आते हैं, फिर महाराष्ट्र में आएंगे, फिर गोवा में आएंगे, फिर कर्नाटका में आएंगे, फिर केरला में आएंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5 स्टेटों में जो है वेस्टर्न घाट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली है, आपको ये मालूम होना चाहिए सिर्फ 5 में नहीं, तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट होता है जहाँ पर जो है वो वेस्टर्न घाट जो है वो आते हैं। जो ये निचला पार्ट होता है यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न घाट होंगे, तो तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो आप जो है इसे मार्क सही करेंगे, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सिर्फ 5 में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में भी है। नेक्स्ट हमारे पास है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक इट सेपरेट ओवर 2 स्टेट्स ओनली। क्या पुलिकट लेक जो है 2 स्टेटों में है? बिल्कुल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में जो है पड़ती है पुलिकट लेक, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे हिसाब से जो आंसर जो है वो 3 होना चाहिए, ओनली थर्ड। ठीक है, देखिए, अगर आप इसे जो है 5 स्टेट्स ओनली लिखते, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी को मार्क करते, फिर आपका आंसर जो है गलत हो जाता और बल्कि नेगेटिव में आ जाता। तो यहाँ पर जो है इन चीज़ों को समझ लेना, अच्छे से ऑप्शन पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से हमने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन लिए हैं। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। हिमालयन जो है रेंज के जो है उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिललेस।
देखिए, जो भी हम जानते हैं, जो हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और इनके जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो बने हुए हैं, इग्नियस से नहीं, क्योंकि जो है वो आप इसकी स्टोरी जानते हैं कि दो प्लेट्स टकराई है तो वो सेडिमेंट्स फिर बने हैं, और जो है यहाँ पर जो है वो हिमालय बना है। फिर जो है बट सेडिमेंट्री रॉक जो है ग्रेटर हिमालय की वो फॉसिललेस क्यों होगी? फॉसिललेस तो नहीं होगी, उसमें भी जो है फॉसिल्स होंगे, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब लिखा है मैरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द लेसर हिमालय, बिल्कुल मिलेंगे, फॉसिल जो है इसमें मिलेंगे। फिर रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर शिवालिक हिमालयास, बिल्कुल ये भी सही बात है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उनके जो है वो आउटर शिवालिक हिमालय से जो है उनके कुछ रिमेन्स जो है वो मिले होंगे। तो सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट होने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर है? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, कैंसिल कर लीजिए, और ये हमारे पास सेकंड जो है वो सही होने वाला है। आंसर भी मैच कर लीजिए, सोल्यूशन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस, व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया? आप इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पर हमारे जो है नॉर्थ में हिमालयन रेंजेस नहीं होती तो क्या जो है वो जियोग्राफिकल इम्पैक्ट होता इंडिया पे? देखिए, जियोग्राफिकल इम्पैक्ट डेफिनेटली होता। हिमालयन रेंजेस की वजह से जो कोल्ड वेव है हमारी साइबेरिया से वो नहीं आती, जो हमारा रेनफॉल जो हमारा है, क्लाइमेट जो हमारा है, उसमें भी इफेक्ट होता। फिर जो है माउंटेन्स जो बारिशें रोकते हैं, जो हवाओं को रोकते हैं, वो जो हमारी इंडिया की मेन लैंड में भी आती, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो ज़रूर होता। फिलहाल आप देख लीजिए, जो हमारी स्टेटमेंट है इनको हम केयरफुली रीड करेंगे और अपना सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला है, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस इज द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। बिल्कुल जो है, अगर हिमालय जो कोल्ड वेव्स को रोकते हैं आज की डेट में, तो वो कोल्ड वेव्स को जो है वो रोका नहीं जाता अगर हिमालय नहीं होती, और वो जो है हमारी कंट्री में जो है वो आती। ठीक है, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सही स्टेटमेंट है। फिर है कि इंडो गैगनेटिक प्लेन्स वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल साइल। हम जानते हैं, जो हमारे आपने पढ़े है, फिजियोग्राफी पूरी पढ़ी है आपने, फिजिकल डिविजन्स पढ़े हैं कि ये हमारे माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स से जो है हमारे जो है वो रिवर्स भी ओरिजिनेट होते हैं, कि रिवर्स जो है यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये रिवर्स जो है प्लेन्स में आते हैं और अपने साथ जो है कुछ सेडिमेंट्स जो है वो लेके आते हैं। सपोज ये पंजाब प्लेन में आ गए, ठीक है, बहुत से ऐसे प्लेन्स हैं, लेट सपोज ये पंजाब प्लेन में जो है माउंटेन्स हमारे आ गए हैं। अब क्या होता है, जब पंजाब प्लेन में आते हैं तो शुरू में जो है इनके रिवर्स जो है वो डिसअपीयर होते हैं। ये जो रिवर्स है स्टार्टिंग में जो है वो डिसअपीयर होते हैं। आपने वो 4 टर्म्स जो है वो ज़रूर पढ़ी होगी कि भाबर, तराई, खादर एंड भांगर। तो भाबर क्या होता है, ये जो 4 टर्म्स है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहला होती है टर्म्स, प्लेन्स हम पढ़ते हैं उसमें पहली टर्म भाबर। यहाँ पर जो है वो रिवर डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो है वो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स के नीचे से जो है वो रिवर जो है वो फ्लो करते हैं फुट हिल्स। फिर हमारे पास जो है दूसरा रीजन जो आता है वो कौन सा आता है, प्लेन्स में तराई रीजन्स आता है। ठीक है, ये दूसरा रीजन्स आता है। ये स्वाम्पी लैंड्स होती है, ठीक है, स्वाम्पी होती है। फिर हमारे पास जो है वो खादर आता है, जिसे हम न्यू एलुवियल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू एलुवियल कहते हैं। फिर हमारे पास चौथे नंबर पे जो है वो बंगार आता है, ठीक है, जिसे हम ओल्ड एलुवियल कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला था कि अगर हिमालय नहीं होते तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती, ये माउंटेन्स नहीं होते अगर हिमालय के, तो ये रिवर नहीं होते, अपने साथ सेडिमेंट्स नहीं लाते, यहाँ पर मिट्टी जो है वो न्यू एलुवियल जो है वो जमा नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है वो ऐसा जो है काम होता ज़रूरी है। तो ये भी जो है ये बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। अब अगला जो है, पैटर्न ऑफ द मूनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एट द प्रेजेंट। रफी साहब देखिए, जो है वो मैं रफ मैप बना रहा हूँ। लेट अस सपोज जो है ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ठीक है, एक रफली मैंने मैप बनाया।
आप जानते हैं, आपने क्लाइमेट पढ़ा है, मानसून पढ़ा है। जो हमारे मानसून का पैटर्न है वो ये है कि पहले यहाँ पर जो है वो मानसून होती है, हमारे वेस्ट घाट्स पे जो है वो मानसून होती है। पहले यहाँ पर होती है, केरला में होती है, फिर इधर से छोटा नागपुर प्लेटू में होती है, फिर एक यहाँ से चली जाती है अरावली रेंज के पीछे पीछे से गुजरात, पंजाब वगैरह में रेनफॉल कराती है। ये कौन सी होती है? ये साउथ वेस्ट मानसून होती है। ठीक है। फिर और यहाँ पर जो हमारे, और ये जो है 75% जो है रेनफॉल हमारे इंडिया में कराती है। फिर हमारे यहाँ पर जो है वो माउंटेन्स है, जो यहाँ से हवाएं आ रही थी, ठीक है, वो माउंटेन्स जो है उसे रोक देते, यहाँ पर समंदर नहीं है तो बहुत कम रेनफॉल यहाँ पर कराते हैं। लेकिन कुछ रिट्रीट मानसून से जो है यहाँ पर जो है माउंटेन्स जो है यहाँ पर होती है, उड़ीसा और तमिलनाडु में रेनफॉल। ये यहाँ पर अगर माउंटेन्स नहीं होते, हमारे यहाँ पर हिमालय नहीं होता, तो डेफिनेटली यहाँ से रेनफॉल भी होती। जो यहाँ पर अगर समंदर होता तो यहाँ पर जो है वो रेनफॉल कराता हमारे इंडिया के मेनलैंड पे। तो हमारा जो आज का जो प्रेजेंट जो है पैटर्न है मानसून का, वो डिफरेंट होता अगर हमारे पास हमारे यहाँ पर जो है हिमालयन रेंजेस नहीं होती। तो तीनों जो है वो हमें करेक्ट लग रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो है हम देखेंगे। देखिए आंसर भी जो है वो डी ही दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये ऐसे एसरेशन मैंने लिया हुआ है, एक रीजनिंग है इसके साथ में। चलिए पढ़ लेते हैं। ऑल द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल। कि जितने भी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होते इस हिमालय से, वो क्या होते हैं? पेरिनियल। पेरिनियल क्या होते हैं? कि जिनमें जो है थ्रू आउट जो है वो वाटर रहता है। हम रिवर्स पढ़ा चुका हूँ मैं, बहुत से एक एक रिवर्स को अलग से जो है डिस्कस किया हुआ है और बहुत डिटेल में है। तो रिवर्स क्या हो गए? जो है वो पेरिनियल है। पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं? जिनमें जो है थ्रू आउट द ईयर जो है वाटर चलता है सरफेस पे। तो जितने भी हमारे हिमालय से निकल रहे होते हैं इन पहाड़ों से, तो वो पेरिनियल ही होते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट एसरेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है, हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। अब हमारे पास रीजन क्या दिया गया है? हिमालय रिसीव मच ऑफ दियर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। हम जानते हैं कि साउथ वेस्ट से जो है ज़्यादातर जो है बारिश आती है, तकरीबन 75% जो है प्रेसिपिटेट्स आते हैं। तो ये भी अपने में तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो अपने में दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, बोथ ए एंड आर जो है एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ये वाला है, तो ऑप्शन आपका जो होगा वो डेफिनेटली बी होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, हम सभी ये तो जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, जो है जम्मू कश्मीर के पार्ट लद्दाख रीजन में जो है वो पड़ता है, ठीक है। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है इज सिचुएटेड टू द, क्या ये ईस्ट ऑफ द अक्साई है, ईस्ट ऑफ द लेह है, नॉर्थ ऑफ द गिलगित है? नहीं, ये कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली के नॉर्थ में जो है वो पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, इस पे मैं आपको एक करंट अफेयर भी बोल देता हूँ। अभी सियाचिन ग्लेशियर पे मोबाइल टावर जो है लगाया गया है, और अब वहाँ पर वो मोबाइल नेटवर्क भी होगा, मोबाइल नेटवर्क होगा। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी कंपनी है? क्या वो एयरटेल है, क्या वो जियो है, क्या वो BSNL है जिसने वो जो है वो लगाया है, या कोई और है? ठीक है, तो जिसने यहाँ पर मोबाइल टावर लगाया है सियाचिन ग्लेशियर में, नीचे कमेंट में जो है ये बात जो है आप ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। हमारे पास कुछ ग्लेशियर्स हैं और कुछ हमारे पास रिवर्स हैं। हमें क्या देखना है? विच ऑफ द फ्लोइंग पियर्स गिवन अबो इज और आर करेक्टली मैच। तो कौन से जो है वो जो है हमारे पास जो है वो ग्लेशियर जो है और रिवर जो है वो करेक्टली मैच है। पहला हमारे पास है बंदरपुंज, जो है ये यमुना रिवर का सोर्स है, ठीक है। 12 शिगरी जो है हमारे पास दिया गया है, और हमारे पास जो है, अच्छा हमें ये देखना है, ठीक है ठीक है, कौन सा जो है वो करेक्टली जो है वो मैच है। तो 12 शिगरी जो है ग्लेशियर चिनाब, और हमारे पास जो है मीलम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? मीलम ग्लेशियर जो है। अच्छा, मीलम ग्लेशियर मंदाकिनी का नहीं है। मीलम ग्लेशियर जो है ये जो है कमाऊं हिमालय का पार्ट रहेगा। तो ये हमारे पास जो है गोरी गंगा जो रिवर है, कौन सी? गोरी गंगा, ठीक है, उसका सोर्स है।
तो ये वाला जो है हमारे पास थर्ड वाला गलत होगा। तो थर्ड ऑप्शन किस किस में है हमारे पास, इसमें है, तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर सियाचिन और नुब्रा है जो अभी हम पढ़े ऊपर ही, तो ये जो है ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है, जेमू। तो अब यहाँ पर बताइए जेमू जो है ग्लेशियर जो है वो सिक्किम के आसपास पड़ता है, तो ये मानस जो है ये आसाम में है, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट होगा। अच्छा जेमू जो है ये मैं इससे जो है बहुत से रिवर्स बेसिकली निकलते, जो हमारा टीस्टा रिवर है ना, टीस्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर भी है, वो भी जो है उसका भी जो है सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा है, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, ये तो मतलब 1, 2 एंड 4 कौन सा है हमारे पास, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ हमारे पास वैलीज दी गई है और हमारे पास कुछ स्टेट्स है, तो वैलीज और स्टेट को जो हमें करेक्टली मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है देखिए, अब देखिए ये जो मैचिंग है, मे बी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, डेफिनेटली आपको एक दो वैलीज के बारे में पता होगा कि वो किस स्टेट में है, लेकिन अगर कोई ऐसा जो है स्टेट है जिसके बारे में, या कोई ऐसी वैली जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो क्वेश्चन जो है गलत होने के जो बिल्कुल बिल्कुल चांसेस रहते हैं। तो इसमें एलिमिनेशन का यूज़ करना, नहीं तो जो है नेगेटिव में मार्क्स चले जाते हैं, तो छोड़ देना। फिलहाल जो है मैं ये बता सकता हूँ कि संगला वैली जो है वो कहाँ पर, हमारे हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो सभी जानते ही होंगे। ठीक है, फिर हम जो है यमथंग वैली जो है वो नागालैंड में है। ठीक है, यमथंग वैली जो है वो कहाँ पर है, वो नागालैंड में है, मतलब सी का 3 हो गया। तो अब देखिए इन दो में ऑप्शन में जो है वो सी का जो है वो 2 दिया गया है, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें पता है सी का 3 है, तो ये दोनों में सी में जो है 3 दिया गया है। फिर हम जो है यमथंग जो है वैली जो है उसका 4 है, तो इस वाले में जो है 4 दिया गया है, तो बाकी के दो जो है खुद निकल गए। अब मारखा वैली जो है वो कहाँ पर आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ शायद ऑप्शन गलत कर दिए हैं, सॉरी, ये ए जो था वो इधर लिखना था, ये लिखने में गलती हो गई है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए, हमने जो देखा था डी का, हाँ हमने जो डी का देखा, यमथंग जो है वो नागालैंड में होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है एक। ठीक है, और हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये पहला और जो है वो लास्ट वाला कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास सांगला वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, मतलब सी का जो होगा वो 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो सी का 2 है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सी का जो है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही ऑप्शन जो है उसके चांसेस जो है वो बनेंगे। अब हमारा पहला ऑप्शन जो है मारखा वैली वो कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, और जो है डुजुका वैली वो कहाँ पर होगा, सिक्किम में होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सही आंसर होने वाला है। सॉरी, यहाँ पर जो है क्या है 3, मारखा वैली का जो है वो जम्मू कश्मीर है, 1 का, ए का 3 बिल्कुल ठीक है, ये मारखा ये ठीक है, ठीक है। फिर सांगला वैली का हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, सांगला वैली का जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। तो अच्छा, ये डिजुका वैली का जो है वो नागालैंड है, और यमथंग वैली का जो है सिक्किम है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी जो है वो ठीक है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। बेसिकली ये हमारे पास पासिस दिए गए हैं और हमारे पास जो है वो कुछ स्टेट्स दी गई है। अच्छा, पहला हमारे पास है लिपू लेक, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, करेक्ट है बिल्कुल। नथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है, सिक्किम में है।
ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो है क्विज़ भी डाले थी, तो उसे भी आप फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पर मैं जो है लेके आने वाला हूँ। तो उसमें यही क्वेश्चन था, रोहतंग पास जो है वो कहाँ पर होगा? हिमाचल में है, ठीक है। और फालगढ़ कहाँ पर है? वो केरला में है। अच्छा, आप जानते हैं ना कि हमारे यहाँ पर जो साउथ में है वहाँ पर 3 घाट है, भोर घाट, पाल घाट, और जो है वो हमारे पास जो है वो, और जो है एक और घाट है, ठीक है। थाल घाट आ गया, भोर घाट आ गया, और पाल घाट। अच्छा, ये पाल घाट जो है वो किससे कनेक्ट करता है? कभी अगर ये क्वेश्चन आ गया, केरला में जो है पालाकड है, ठीक है, उसको जो है वो कॉम्बिटूर से जो है कनेक्ट करता है, ये भी याद रख लेना। अब क्वेश्चन हमारे पास है, माउंटेन जो है वो पासिस है, और हमें देखना क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पीर इज नॉट करेक्टली मैच। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। बोमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है, और नथुला अभी हमने पढ़ा कि मेघालय में नहीं है बल्कि कहाँ है? सिक्किम में है। तो आंसर सी जो है वो ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैच लिस्ट 1 और विद लिस्ट 2। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पासेस दिए गए हैं और यहाँ पर हमारे पास प्लेस दी गई है, तो हमें मैच करना है, ठीक है। ये यहाँ पर जो बिल्कुल इसके नीचे ही लिखा है, उस पुराने क्वेश्चन में गलती हो गई थी, नीचे नहीं लिखा था। जोजिला पास, जोजिला पास कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। तो मतलब ए का जो है अब हम ऐसे करेंगे, अपना ए का जो है वो 3 होगा। फिर शिपकिला पास, शिपकिला पास कहाँ पर होगा? हम हिमाचल प्रदेश में होगा, जो बी होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो लिपू लेक जो आ गया, यहाँ भी हमने देखा था, वो कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में है। तो सी का जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और फिर जो डी बचा, डी का हमारे पास जो है वो 4 बचेगा, तो ये क्या होगा? 3 1 2 4। तो ऐसा कहाँ पर बन रहा है हमारे पास? 3 1 2 4, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो कौन सा होगा? ये होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर भी कुछ हमारे पास माउंटेन पासेस दिए गए हैं और कुछ स्टेट्स दी गई है, तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना है? मैच करना है। फिर से हम यहाँ पर यही काम करेंगे कि खुद से ABCD लिखेंगे ताकि कोई गलती ना हो। अब हमारे पास जो पहला ऑप्शन जो है, देखिए इसमें से हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है कि शिपकिला जो है वो कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है, मतलब डी का जो है वो 2 है, ठीक है। फिर हमें ये पता है यहाँ पर शिपला जो है ये कहाँ पर होगा? हमारे पास सिक्किम में होगा, बी का जो है वो 3 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, इसे आप देख लीजिए, ये मैच हो गया। तो ए का क्या होगा? बुमला जो होगा वो कहाँ पर होगा? जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अब कौन सा बचा? मोलिंगला। अच्छा देखिए, एक मोलिंगला है, और जो कि कहाँ पर अब बचा, ये हमारे पास जो है वो उत्तराखंड में। एक जो है मोलिंगला है, एक उमिंगला पास है, ठीक है, उमिलिंगला। तो उमिंगला जो है हमारे लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, तो ये हमारे लद्दाख में पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है यही वाला होगा, ठीक है। तो 1 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 2। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। अब हमारे पास कुछ एग्रीकल्चर रीजन्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर उनको स्टेट से जो है वो मैच करना होगा। अब देखिए, कुछ एग्रीकल्चर रीजन जो है अपनी अपनी स्टेट में किसी खास नाम से जानते हैं हम उन्हें, जैसे कि दाऊद, ये जो है पंजाब में बोला जाता है, तो पंजाब ऑप्शन है हमारे पास 3। अब 4 जो है ये असम में बोला जाता है एग्रीकल्चर रीजन को, मैदान जो है हमारे कर्नाटका में बोला जाता है, और उत्तर प्रदेश में है टेराई बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा हमारे पास मैच हमने कर लिया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट बैठेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, स्क्रीन पे आपके आ चुका है। एसरेशन है और रीजन है, और हमें कोड को जो है मैच करना है। हमें ये देखना है कि एसरेशन ठीक है, हमें ये देखना है क्या रीजन ठीक है, क्या रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए, पेनिनसुलर प्लेटो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म इन द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि जो प्लेटूज होते हैं वो जो है ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर प्लेटूज क्या होता है? एक लैंड जो है ये टेबल लैंड होती है, उसको हम प्लेटूज कहते हैं। और पेनिनसुलर क्या होता है? जिसके 3 तरफ जो होता है वाटर होता है, मतलब एक ऐसा लैंड फॉर्म जिसके 3 तरफ जो है वो वाटर है, ठीक है। तो 3 तरफ वाटर है और एक तरफ जो है वो लैंड है, तो ऐसे को हम प्लेटूज कहते हैं।
और ये जो है वो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स होती है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय, रीजन है इट इज करेक्टराइज्ड बाय आर्कनजेनेसिस एंड सिचिट्स रॉक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये जो है बना होगा प्लेटू जो है ये किससे बना होगा, आर्कनजेनेसिस से और सेचिट्स रॉक सिस्टम से। अच्छा, आप ये जानते हैं ये जो टर्म है सेचिट्स रॉक सिस्टम ये क्या होता है? मतलब वो रॉक जो है मिनरल्स ग्रेन से बनी है, मिनरल ग्रेन से बनी है, और ये ग्रेन जो होते हैं हमको विजिबल होते हैं। किसी भी हम छोटी सी वो जो है वो लेंस ले लें, हैंड लेंस भी, उससे भी जो हमें ये दिख जाएंगे। तो और उनके फ्लैग्स भी हम उठा सकते हैं, ऐसी अपने रॉक्स देखी भी होगी, ठीक है, जिसमें से बिल्कुल प्लेट सी फ्लैग्स निकलते रहते हैं। तो वैसा रॉक सिस्टम जो है उसका जो है पेनिनसुला प्लेटू बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है, लेकिन अब इस रॉक सिस्टम की वजह से जो है ये ओल्डेस्ट जो है वो लैंडफॉर्म तो नहीं है, लेकिन दोनों अपनी एसरेशन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक इंडिपेंडेंट है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो 18 का जो है वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर नोन एज, तो आप सभी जानते होंगे इसे हम क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, कभी कभी जो है वो नॉट पढ़ेंगे नहीं अगर आप, तो जो है वो आंसर गलत होगा। आप देखिए, वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्दर्न रीजन, क्या वेस्टर्न घाट जो है अपने नॉर्दर्न रीजन में हाई होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। अनामुडे इज द लार्जेस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल अनामुडी जो है वो हाईएस्ट पीक होती है वेस्टर्न घाट्स की। ताप्ती रिवर जो है वो लाई करता है टू द साउथ ऑफ सतपुरा, सतपुरा रेंज के जो है वो साउथ से जो है वो ताप्ती रिवर निकलता है और वेस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेटल रेंज होती है, वहाँ से निकलता है। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर जो है वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली, आप तो जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों जो है रिफ्ट वैली से जो है फ्लो करते हैं, और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इनका जो माउथ होता है वो अरेबियन सी है फाइनली। तो ये भी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमने देख ली 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो हमें यहाँ पर नॉट पूछी थी, तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 होगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको जो है वो जो है होमवर्क दे रहा हूँ कि नीचे आप इसमें कमेंट करेंगे। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि सदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की क्या है। नीचे आप ABCD नहीं लिखेंगे बल्कि पूरा ऑप्शन लिखेंगे। अगर नीलगिरी आंसर है तो नीलगिरी, अन्नामलाई आंसर है तो अन्नामलाई, कार्डामॉन ऑप्शन है तो वही लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी जो है वो अवेलेबल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।